आज हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन कंफर्म होने के बाद क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मुझे मेरा पैसा कब और कैसे मिलेगा। चलिए हम इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। बस आपको ये याद दिला दूं कि एक लीड या एप्लीकेशन में मल्टीपल पेड एक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि बैंक्स एक लिंक से कई प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या फिर कई एक्शंस के लिए पैसा दे सकते हैं। यहाँ एक सिंगल लीड है और हमने एक सिंगल लिंक ही शेयर की है। इस लीड में हम देख सकते हैं कि दो एक्शंस हैं। यही हम आपको समझाना चाहते हैं मल्टीपल पेड एक्शंस के जरिए, जिसमें हर एक पे आउट अलग अलग होता है जो एक्सपेक्टेड पेमेंट्स में आप चेक कर सकते हैं। बैंक ने जब भी पेड एक्शंस पूरा करने के लिए कंफर्मेशन भेजा है, जैसे कि अकाउंट खोलना या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना, हमारे मैनेजर पैनल पर एक्शन कंफर्म करते हैं। जब मैनेजर एक्शन कंफर्म करते हैं, आप देखेंगे कि कार्ड का कलर येलो से ग्रीन हो जाता है और कार्ड पर वो डेट डिस्प्ले होती है जब आपके ऐप बैलेंस में पैसा क्रेडिट होगा। इसको चेक करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करें और लीड सेक्शन में जा सकते हैं। अब देखिए, जो ग्रीन वंस हैं वो अप्रूव लीड्स हैं और यहाँ आप रिचार्ज की डेट चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में 29 मई को है। टाइमिंग भी दी गई है। अगर हम येलोइश वंस की बात करें, ये पेंडिंग लीड्स होते हैं और आप डिटेल्स नीचे चेक कर सकते हैं। जहां तक ये अप्रूव ना हो जाए, बैंक से कंफर्मेशन आने तक ये उस चीज को शो कर रहा है। लीड अप्रूवल और पे आउट कंफर्मेशन टाइम की डिटेल्स चेक करने के लिए आप एक्सिस बैंक पर क्लिक करें। मैं एग्जांपल की तरह बात कर रहा हूं। फिर एक्सिस बैंक के टॉप राइट एरो पर क्लिक करें। अगर आप किसी ऑफर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो स्टेप्स सेम रहेंगे, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप लीड अप्रूवल और पे आउट कंफर्मेशन टाइम की डिटेल्स देख सकते हैं। लीड अप्रूवल टाइम बैंक के वेरिफिकेशन टाइम को शो करता है और जब ये वेरीफाई हो जाता है तो बैंक जल्दी पे आउट रिलीज कर देता है, जो पे आउट कंफर्मेशन टाइम दिखाता है आपको। हर लीड एक्शन के लिए अप्रूवल एक ट्रांजैक्शंस क्रिएट करते हैं और लीड कार्ड पर क्रेडिट डेट दिखाता है। इसको आप राइट हैंड साइड में माई बैलेंस के एरो पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ हर ट्रांजैक्शंस के लिए क्रेडिट डेट और टाइम दिखाई देता है, जो आपको पता लगने में मदद करता है कि आपको सेल्स के पैसे कब मिलेंगे। कंफर्मेशन टाइम के खत्म होने पर ट्रांजैक्शन अर्निंग हिस्ट्री में मूव हो जाती है और आपके बैलेंस में पैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। हर पेमेंट को पेमेंट हिस्ट्री में ट्रांसपेरेंटली डिस्प्ले किया जाता है, जो मेन्यू के एक्सट्रीम टॉप से आप चेक कर सकते हैं। मेरे केस में आप मेरा बैलेंस देख सकते हैं और पेंडिंग अर्निंग भी देख सकते हैं। अब आपके पास है पैसे और आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको अपने बैंक डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए बैंक पे क्लिक करें और अब प्लस आइकॉन यहाँ जो आपको दिख रहा है वहां पर क्लिक करें, बैंक डिटेल्स ऐड करें। जरूरी है कि आप दी गई डाटा को डबल चेक करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए ये सब डाटा यूज होते हैं। अगर आप गलत डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं तो पेमेंट उसी इंसान को दी जाएगी, न कि आपको। मैं कैशली के वेब पैनल का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो आप एक्सेस कर सकते हैं panel.cashly.in से। मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डिटेल्स इस तरह से ऐड कर सकते हैं। माई बैलेंस पर टैप करें, फिर विड्रॉ पर टैप करें और बैंक अकाउंट्स ऐड करें। फॉर्म फिल करें, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। फॉर्म के हर फील्ड के बारे में बताता हूं आपको डिटेल्स में। सबसे पहले अकाउंट नंबर। जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। इसका फॉर्मेट टाइपिकली 11 से 16 डिजिट का होता है। फिर आते हैं पैन नंबर पे, जो यूनिक 3 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर है, जो इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है। ये टैक्स पेयर्स के लिए डिजिटल आईडी का काम करता है। आईएफएससी कोड है, जो यूनिक 11 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें पहले 4 कैरेक्टर बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है, और बाकी के 6 कैरेक्टर स्पेसिफिक ब्रांच को आइडेंटिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे नेफ्ट और आरटीजीएस में जरूरी है। जीएसटी नंबर है, जो 15 डिजिट यूनिक कोड होता है, जो कि जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड बिजनेस को असाइन किया जाता है। ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में काम करता है। ये सेक्शन जरूरी नहीं अगर आप जीएसटी नहीं पे करते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करें, और अगर आप एक कंपनी हैं तो कंपनी सिलेक्ट करें। कंपनी के लिए इनवॉइस जरूरी होता है, जो सपोर्ट सिस्टम के जरिए सबमिट की जा सकती है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद विड्रॉ पर क्लिक करें। विड्रॉल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं आप इस तरह। आप कभी भी बैंक में जाकर पे आउट्स में विड्रॉल रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। यहाँ 3 विड्रॉल रिक्वेस्ट होते हैं: पेंडिंग, अप्रूव और डिक्लाइन।
पेंडिंग स्टेटस में रिक्वेस्ट क्रिएट होती है जिसे हम जनरली 1 से 4 दिन का समय देते हैं पे आउट के लिए। ज्यादातर केस में पेमेंट 24 आवर्स के अंदर हो जाती है। अगर पेमेंट प्रोसेस हो चुका है तो रिक्वेस्ट ग्रीन कलर में दिखेगा, और अगर कोई गलती हो गई है या मैनेजर कांटेक्ट नहीं कर पाया आपको तो रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाती है और पैसे आपके बैलेंस में वापस आएंगे। अब आपको क्या करना है, अपने डिटेल्स को चेक करें और दोबारा विड्रॉल रिक्वेस्ट कोशिश करें। सपोर्ट के लिए मेनू में जाकर सपोर्ट बटन पर क्लिक करें और यहां से आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं हमें।